Hello and welcome to India's number one coaching institute with well experienced and well qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic wise video solution will also be provided. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. हेलो एंड वेलकम टू अस्पायर अड्डा। कैसे हैं भाई सारे? सब ठीक हो? मैं क्षमा चाहता हूं, आपको लेक्चर लेट से आ रहा है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल भी सिस्टम था और थोड़ा सा हमारा शेड्यूल बड़ा टाइट था। पेड कोर्स में भी बहुत ज़्यादा बिजी थे और उसके बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट शेड्यूल भी हमारा टाइट था। थोड़ा कुछ नई चीज को बढ़ने में टाइम लगता है, छोटा बच्चा बड़ा होने में टाइम लगता है, तो उसी चीज को हम मॉडिफाइड कर रहे थे। बहुत जल्द आपके सामने बहुत कुछ लाने वाले हैं और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं क्षमा चाहता हूँ। ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग का हम कर रहे थे क्लास 4th के लिए। कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, इसमें हमने सबसे पहले लाडले बच्चों जो किया था, सबसे पहले किया था हमने फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा किया था हमने रिवर्स पैटर्न, तीसरा हमने किया था लाडले बच्चों, क्या किया था, क्रॉस पैटर्न, और चौथा हम आज करेंगे। ये 3 में होपफुली कोई डाउट नहीं होगा और 4th पैटर्न आज शुरू करेंगे, ठीक है। और 4th पैटर्न में हम सबसे पहले जो लेने वाले हैं, क्वेश्चन टोटल कितने हुए थे लास्ट टाइम? कितने क्वेश्चन हुए थे लास्ट टाइम? 16-17 क्वेश्चन हो गए थे ना। चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है, किंग को अगर मैं कोड करूं PRMT से, तो मुझे बताओ लाडले बच्चों, रेल की कोडिंग क्या होगी? बताओ बताओ बताओ, रेल की कोडिंग क्या होगी? इसी में हमारा चौथा पैटर्न सामने निकल के आएगा और वो पैटर्न पहले हमने सबसे पहले आपको जो सिखाया था, वो मैंने आपको ये सिखाया था। 4th पैटर्न निकल के सामने आएगा। सबसे पहले मैंने सिखाया था, वो सिखाया था कि इससे इसकी जो प्लेस हैं, इसकी प्लेस जो है वो हमने लिखनी है। जो भी प्लेसेस हैं वो लिखनी है, हर एक लेटर की प्लेसेस लिखनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास के हो गया, तो के को हम 11 लिखते हैं। आई खुद इटसेल्फ हाइड है, 9 होता है, एन 14 होता है और जी खुद हाइड होता है 7। ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे ही बोला था मैंने, आपको सिखाया था। पी जो होता है 16R 18M 13T 20, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है? ना तो ये क्रॉस है, ना ये रिवर्स है, ना ये फॉरवर्ड है, ठीक है। ये चौथा पैटर्न है नया वाला। कैसे है, मुझे 5 मिनट दीजिए, बताता हूं मैं कैसे है, क्या है। आपको मैं एक चीज लिखवाता हूं जो मैंने स्टडी करके आपको बता रहा हूं कि इसके ऊपर किस तरीके से पैटर्न है और आपको ये पैटर्न कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले आप जो भी बेसिकली ये जो पैटर्न है वो अपोजिट पैटर्न है। क्या पैटर्न है? अपोजिट पैटर्न है। इस अपोजिट पैटर्न में क्या होता है, कोई भी ना तो इसमें प्लस होता है
ना इसमें माइनस होता है, ठीक है। इसमें एज इट इज जो भी लेटर है उसका हमेशा अपोजिट आता है। तो ये अपोजिट है या नहीं है ये आपको मैं प्रूफ करता हूं। सबसे पहले जो अपोजिट लेटर होता है, ए का जो लेटर होता है वो होता है जेड। तो जेड का 26, 26 और 1 27। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर किसी भी दोनों लेटर का सम 27 आ रहा है, इट मीन्स वो लेटर उसका क्या है, अपोजिट है। ऐसे बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, ई लिख लो, एफ, जी, एच, आई, जे, के। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये 2 है, क्या चाहिए इसको 27 बनने के लिए 25। ये कितना हुआ, क्या होता है 25 वाई। ये क्या है, इसको आपने ए जेड पढ़ना है, इसको बी वाई है ना, इसको बाय पढ़ना है। ये सी एक्स, इसको 6 पढ़ना है। ये डी डब्ल्यू, इसको ड्यू पढ़ना है। ये याद रखना आपने। ई तो इसमें वी पढ़ना है, इसको आपने इवनिंग पढ़ना है ईवी को। एफ और यू, इसको 4 पढ़ना है। जी टी, जीटी रोड पढ़ना है इसको। ठीक है लाडले बच्चों। इसके बाद ये एच, ठीक है, हाई, ये एस, हाई स्कूल पढ़ना है इसको। आई, आई है ना, तो इसको आर होगा, इंडियन रेलवे, इसको पढ़ना है इंडियन रेलवे। बच्चे लट्टा नहीं मारना है, समझना है इसको। जे, तो जे तो क्यों आता है, तो जे क्यों से बन गया जंगल क्वीन, ये पढ़ना है। के के बाद आ गया पी, कानपुर पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ये कितने हुए, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 और 13। के एल तो एम, एल से ओ हो गया, इसको लव पढ़ना है। ठीक है लाडले बच्चों। उसके बाद इसको एम है तो एन रह गया, तो एन क्या पढ़ना है, मैन। इसको आपने 6 टाइम्स जोर जोर से बोलना है अपने घर में, जोर जोर से। ए जेड बी बाय, सी 6 डी ड्यू, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी इवनिंग, एफ यू 4, जी टी जीटी रोड, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, के पी कानपुर, एल ओ लव, एम एन मैन। ये आपने याद करना है। अब आप देखो यहाँ पे क्या था कि अब आपको जो क्वेश्चन को देखने का नजरिया है लाडले बच्चों वो चेंज हो गया। अब आपको केपी नहीं मिल रहा, अब आपके दिमाग में आई आर नहीं आ रहा, आपके दिमाग में आ रहा कानपुर इंडियन रेलवे, मैन जीटी रोड, ये आ रहा दिमाग में। तो लगाओ जी, क्या है, इंडियन रेलवे, ए जेड इंडियन रेलवे, एल ओ लव, आ गया आंसर। कुछ प्रॉब्लम, कौन सा ये अपोजिट। क्लियर, मतलब ये अपोजिट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो और ले सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आपको मैं क्वेश्चन और देता हूं, चलो आप अभी कर लोगे। डब्ल्यू आर के वर्क, वर्क को कोड करूं मैं, क्या होगा वर्क का, ड्यू लव इंडियन रेलवे कानपुर। मुझे बताओ डन की कोडिंग क्या होगी। तो ये सिंपली आप आंसर दे सकते हो, सर ये डी, डी है तो डब्ल्यू डी हो गया, एल है सर ओ है तो लव हो गया, कान एन है तो एम हो गया मैन, ई है तो सर वी आएगा इवनिंग हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। कितने सेकंड, हार्डली 2
और 3 सेकंड लगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 2 सेकंड भी नहीं लगे। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ विदाउट यूजिंग एनी पेन यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, तो मैं इसलिए कि पेन फेंक नहीं देना है, मिनिमम यूज ऑफ पेन करना है और दिमाग और ट्रिक्स करना है। चलें आगे। अगला आपका नया रह गया है जो 5 वाली टाइप है, उसको करते हैं। 4 टाइपें क्लियर होगी। 5 टाइप है जो लाडले बच्चों, वो क्या टाइप है, उसका क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं मदर्स को कोड करूं, अगर मैं मदर्स को कोड करूं SREHTOM से, मुझे बताओ ब्रॉड्स की कोडिंग क्या होगी। तो ये क्वेश्चन को पहले समझो, देखो ये क्वेश्चन का पूरा मदर्स है और इसमें इसको मदर्स को इसने रेसिप्रोकल में लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, MOTHERS मदर्स। ठीक है, समझ आई। इसीलिए आपने इसको इस तरीके से लिखना है। इसको बोलते हैं लाडले बच्चों, इसको बोलते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। इसमें क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, इसी को रेसिप्रोकल में लिख देना है THGOURV। आंसर कितने सेकंड लगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ट्री डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं कोड करूं IRTSITNOITUB, तो मुझे बताओ, कुछ नहीं समझना, मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन की क्या कोडिंग होगी, बताओ। इसको आप पहले देखो। पोजीशन बेस्ड में क्या होता है, सिर्फ आपने ना प्लस करना है ना माइनस करना है, सिर्फ आपने देखना है उस जो आंसर आया है उसने क्वेश्चन को किस तरीके से तोड़ के आंसर दिया है। हमेशा क्वेश्चन से ही आंसर निकलता है, इसी क्वेश्चन में से आंसर निकलेगा। उसने किस तरीके से देखा वो देखो। डिस्ट्रीब्यूशन IRT मतलब इधर, ये ना IRTSID, यहां तक हो गया, मतलब यहां तक उसने ऐसे लिखा है, फिर उसने स्टार्ट यहां से किया है और एंड यहां किया है। इट मींस यहां लिखा है, फिर यहां से शुरू किया उसने और यहां ऐसे इस तरीके से लिखा है NOTIUB, यही है ना। तो इस तरीके से इसने इसको हाफ कर दिया है। तो कितने लेटर्स हैं पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर इसे 12 लेटर है तो 6 में हाफ कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां उसने काट दिया है, यहां नहीं, 6 2 4 एंड 6। ठीक है, यहां से इस तरीके से लिखना हमने, यहां से ऐसे ITSBUS, फिर यहां से शुरू करना है एंड से NOITUT। दिस इज योर आंसर। कितने सेकंड लगे? हार्डली 2 और 3 सेकंड। बात मेरी समझे,
कि बिना पेन के ही कराऊंगा। ट्रिक आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। बस देखना है कि उसने ऊपर वाले कैसे सॉल्व किया है और नीचे वाले को फटाक से ये वाला ऑप्शन आपके उसमें होगा। आपने सिर्फ ऑप्शन को टिक करना है तो आपका नंबर 1 जेब में। क्लियर? चलें आगे। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कोड किया UHIMIDT तो वाई बोल रहा है ह्यूमिडिटी को कोड किया मैंने, और मुझे बताओ पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी। पॉलिटिक्स की कोडिंग क्या होगी? तो इसने क्या किया, यहां से ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले दो को पेयर बनाया इसने, फिर पेयर बनाया, फिर पेयर बनाया। इसने इसको रेसिप्रोकल यहां लिख दिया, इसको यहां कर दिया ऐसे। क्लियर है? ये आ गया MI, ये देखो। क्लियर? समझ आ रही है? फिर हमने ऐसे सेम एज इट इज करना है, लेकिन TY सीधा है, लास्ट वाले को इसने एज इट इज रखा है, इसको चेंज नहीं किया। तो हमने वही करना, OPILITCS लास्ट वाले को एज इट इज रखा। दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर है? लास्ट वाले को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं और एग्जामिनर को सोचते हैं ये वाला जो आप लिख रहे हो ना, तो ये आपके उधर यहाँ SC भी ऑप्शन होगा, तो कुछ बच्चे इसको टिक कर आते हैं कि एग्जामिनर ने गलती कर दी, हम सही कर देंगे। नो, आप अपने जितना सीखा है उतने में रहो, वो जो सिखा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो बस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, बस बाकी कुछ नहीं, बातें नहीं, सिर्फ काम। क्लियर है? चलें आगे। समझ आ रही है? चलो ठीक है, गुड गुड। अब कुछ क्वेश्चन मैं जो होमवर्क लिख देता हूं आपको। किसके? टाइप 5 के। टाइप 5 के ना, तो देता हूँ होमवर्क के लिए। तो आप ये लिख लिया? लिख लिया ना? चलो इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं आगे, को होमवर्क देता हूं। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, मैनू FACTURE। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग को कोड करूं AMFUNRUTCARE, तो मुझे बताओ ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी? बताओ। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया आपका। लिख लिया? लिख लो पहले अच्छी तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो।
क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, होमवर्क में लिखो लिखो। ब्रेक थ्रो, क्या? ब्रेक थ्रो। BREAKTHROUGH। अगर मैं ब्रेक थ्रो को कोड करूं, अगर मैं ब्रेक थ्रो को कोड करूं, EAOUHRBRGHKT से, तो मुझे लाडले बच्चों ये बता दो, मुझे लाडले बच्चों ये बता दो, डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग क्या होगी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दो बड़े हैं आपके लिए, 3 दे दूं? चलो ठीक है, देता हूं। अब आप बोल रहे हो देना ही पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखे? कोई वर्ड याद करो यार, मुझे याद नहीं आ रहा। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, कुछ भी लिखो यार। BECAUSC, विकास को कोड करूं ESUSACEB से, तो मुझे लाडले बच्चों ये बता दो कि FRIENDS की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, ठीक है, चले आगे। लिख लिया? लिख लिया ना? चलो ठीक है, लिख लो। साफ कर दो, साफ। चलो, कितने हो गए हमारे पास? हमने 5 टाइपें कर ली। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कितनी टाइप पैटर्न होते हैं लेटर कोडिंग के साथ। ठीक है, 5 हो गए। लेटर कोडिंग आज आपकी खत्म कर देंगे हम। आप चिंता नहीं करो, आप टेंशन नहीं लो, आपका सिलेबस जल्दी ही खत्म कर दूंगा। बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आपका, अगर आपने कहीं से पढ़ा है, तो भाई जी आपको मेरे वाली चीज समझ नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूं, मेरा पैटर्न अलग है पढ़ाने का। जैसे लेटर कोडिंग के पैटर्न 7 अलग हैं, वैसे तो पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। ठीक है, चलो आगे करते हैं हम। अगर हम
एक नया पैटर्न 6 वाला शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है कॉमन कोडिंग। उस कॉमन कोडिंग में क्या होता है, अगर मैं एस्पायर को कोड करूं #@ परसेंटेज कॉपीराइट बीटा अल्फा बीटा, अगर लाइब्रेरी को मैं कोड करूं, लाइब्रेरी यहाँ एल नहीं था ना, तो यहाँ मैं करता हूँ हैश से, आई है, आई को मैंने किया है कॉपीराइट से, बी है, इसमें बी नहीं है, इसको मैं स्टार से कर देता हूँ, आर है, आर को मैंने इससे किया है, और ए है, इसको मैंने डॉलर से किया है, आर है, आर है तो आर को किससे किया था मैंने, गामा से, और वाई को कर देते हम, वाई को कर देते हैं हम @ हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, स्टार हो गया, ठीक है। इसको इक्वल टू से कर देते हैं, इक्वल टू, ठीक है, क्लियर, ये एलिमेंट्स हो गए। अब आप मुझे बताओ क्या वर्ड लें यार, क्या वर्ड लें जिसको हम कोड करवाएं आपसे, कुछ भी ले लो यार। मैं हमेशा खुद अपना बनाता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हमने खुद चीज अपनी क्रिएट की होती है। REAL, रियल, रियल क्या करें, क्या लें, इंस्पायर, INSPIRE, ठीक है, नहीं, इंस्पायर लेते हैं, इंस्पायर नहीं, इसको रहने दो। रियल रियल स्पायर, ठीक है। अब देखो, अब इसको हमने कोड करना है। कॉमन कोडिंग का मतलब होता है जो लेटर को कोड किया वो उसी से रहेगा। यहाँ ए है तो ए कोड होगा डॉलर से, यहाँ अगर एल है तो आर है तो आर कोड जिससे हुआ वो कोड इसी नीचे हो जाएगा, सेम एज इट इज। दिस इज कॉल्ड कॉमन कोडिंग। ये ई है तो ये बीटा से हो जाएगी, एल है तो ये हैश से हो जाएगा, आई है तो आई कॉपीराइट से हो जाएगा,
एस है, एस होगा तो एस एट द रेट से हो जाएगा, कॉपी, ठीक है। पी, पी इज परसेंटेज से हो जाएगा, फिर आई कॉपीराइट से, आर फिर अल्फा से, और ई फिर बीटा से। ये इसकी कोडिंग आंसर हो गया। मतलब कॉमन कोडिंग का मतलब हो गया कि कोई भी कोड किया हो, चाहे इसके सामने नीचे हमने ऐसे लिखा हो, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी, इट मीन्स कि यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, देखो यहाँ ए है ना, तो यहाँ ए है, वहां एक्स से होगा, ए है, ये एक्स हो गया। अब आप मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं आपको इसको लेटर्स में भी करके बता रहा हूं, ये मत सोचना कि सर ने एलिमेंट में करके बता दिया तो सर अगर लेटर्स में आ गए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब लेटर्स की बात कर रहा हूं, ए में हो गया एस, एस वाई हो गया, एस यहां है नहीं, पी जेड हो गया, पी यहां है नहीं, आई, आई कहाँ है, आई है, आई है, तो ए से किया हमने, आई को ए से किया, आर, आर है, आर दो जगह है, इसको बी से किया है, तो ये आर बी, बी से कर दिया इसको कोड, ठीक है, ठीक है। बाकी जो रहता है इसको वाई को डी से कर लो, और यहाँ क्या रहता है बी, बी को आप एम से कर लो, इसको जेड एन से कर लो, एक दो तीन चार पांच, ये हो गया क्लियर। तो अब क्या है, अगर रियल है, रियल आर को क्या ये कोड हमने, मैं लेटर्स में बता रहा हूँ, ये था एलिमेंट्स में, ये था एलिमेंट्स में, मैं आपको लेटर्स में बता रहा हूँ, लेटर्स में। तो आर क्या हुआ, आर को हमने किया बी, और ई को कोड किया हमने सी से, फिर ए को किया एक्स से, और एल को कोड किया हमने एन से, आई को कोड किया हमने, आई से कोड किया ए को, एस को होता है, एस को कोड किया वाई से, और पी से कोड किया जेड से, आई को कोड किया हमने ए से, आर को कोड किया हमने बी से, ई को कोड किया हमने, ई को कोड किया हमने सी से। तो ये आपकी अल्फाबेटिकल लेटर्स में भी कोडिंग ऐसे ही सिंपल और कॉमन कोडिंग होती है। इस चीज की चिंता आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है लाडले बच्चों। चलें आगे, चलें, ठीक है जी। आगे आपका आता है 7 पैटर्न, आपका 7 पैटर्न आता है, इसका नाम है इलॉजिकल पैटर्न। आखिरी और लास्ट पैटर्न, लेटर कोडिंग आपकी समाप्त हो जाएगी इसके बाद। तो क्या बोलते हैं उसको, इलॉजिकल। इलॉजिकल कोडिंग में क्या होता है, जिसे आपको कोई, आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन ले लो कोई, HIRON वो कोड किया मैंने HTUOS से, और आप मुझे बताओ TSEW की कोडिंग क्या होगी। पहली जो कोडिंग है, पहला जो ऑप्शन आएगा आपको आंसर में,
तो क्वेश्चन आंसर आएगा आपको TASE। दूसरा ऑप्शन आपको आएगा TEAS। तीसरा ऑप्शन आएगा TSAE। और फोर्थ ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा TAES। अब आपने इसमें लॉजिक लगाना है सारा इलॉजिकल है, पर आपको दिमाग अपना लगाना है। यहाँ सिर्फ माइंड की गेम होगी, कोई आंसर कहीं से नहीं आएगा। सिर्फ अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, मन से समझ लिया, दिल और दिमाग से समझ लिया, तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर MTWTF, बताओ जी आगे, ऐसे आता है ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर OTTFFS, आगे बताओ। ये आते हैं ना क्वेश्चन ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सिर्फ हमें अपने दिमाग को लड़ाना है। तो NORTH, टी है यहाँ, टी सॉरी, यहाँ टी है। हाँ ठीक है, यहाँ टी लिखा ना, टी है, सॉरी। ठीक है, ये बन गया नॉर्थ। अब इसको पढ़ो SOUTH, SOUTH, साउथ बन गया। अब क्या हुआ, ये पढ़ो वेस्ट, क्या बना WEST, वेस्ट। तो क्या यहाँ क्या आएगा, क्या नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट क्या आएगा, ईस्ट। तो ईस्ट कहाँ से बना, ESAT ना, ये बना SEA नहीं बना, EAST, ये बना ईस्ट। ये आपका आंसर, समझे बात को। ये क्या है, पढ़ो एम से क्या, ये कंटिन्यूसली क्या चीज फॉलो कर रही है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एस आएगा। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 में ऐसा आएगा। और ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 10 ऐसे होता है। ठीक है, कंटिन्यूसली अगर इसे ये दो दिए होते तो ये दो पूछे होते। ठीक है, क्लियर है। ऐसे एक्सेप्शनल केस आते बहुत कम है, लेकिन जो भी आते हैं वो आपके आपने करने हैं और छोड़ना किसी को भी नहीं है। इसीलिए मैंने कराया फॉरवर्ड, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। चौथे नंबर कौन सा कराया था मैंने अभी, कौन सा कराया था, बोलो यार, भूल गए आप लोग। बताओ, अपोजिट वाले ने कराया था। अपोजिट के बाद कौन सा था, पोजीशन बेस्ड। फिर छठा पोजीशन बेस्ड के बाद कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग के बाद इलॉजिकल। क्लियर, तो लेटर कोडिंग खत्म। इसी के साथ सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, शेयर कमेंट करा करो, क्वेश्चन के आंसर दिया करो। देन उसके बाद आप अपना नोट्स बनाओ जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आई थिंक क्वेश्चन बड़ा लंबा हो गया चैप्टर, ठीक है, लेक्चर बड़ा लंबा हो गया। ओके। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा।
तो इसके अलावा आप YouTube पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.